जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा प्रैक्टिस की पाठशाला। जी बिल्कुल सही सुना आपने, प्रैक्टिस की पाठशाला वीडियो नंबर 3, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कॉमन एरर्स को। तो वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के बीच फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ताकि आप बेहतर ढंग से आज की वीडियो को कर सकें। जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से नोट कर सकें और समझ सकें। ओके, बिल्कुल साथ में बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करते आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं कॉमन एरर्स को। और आज की वीडियो नंबर कितनी है? 3 है। ठीक है, अब इसमें क्या स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रॉब्लम है। तो आप उसी को टैकल करिएगा, अर्थात उसी को सॉर्ट आउट करके बताइएगा कि गलती कहां पर है और वहां पर क्या लिखा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जरा देखिएगा ध्यान से कि ही डाइड ऑफ मलेरिया। ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो एक बार स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डाइड ऑफ का प्रयोग करें, डाइड का प्रयोग करें, और डाइड मतलब मरना, जब मरना किसी बीमारी के थ्रू होता है, याद रखिएगा हमेशा जब कोई भी किसी बीमारी के थ्रू मरता है ना, तो डाइड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑफ यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्या है, जो ये प्रश्न दिया गया है कि ही डाइड ऑफ मलेरिया, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी के थ्रू मरता है ना, तो उस समय डाइड वर्ड के साथ ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ही डाइड ऑफ मलेरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि राहुल डाइड ऑफ। देखिए फिर यहां पे डाइड ऑफ का प्रयोग किया गया है, ओवर ईटिंग। तो अब देखिए, इंसान जो है ना, एक तो बीमारी से मरता है, एक किसी अन्य कारणों से ही मर जाता है। अब उसमें कारण यहां पर दिया क्या है? ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से। तो जब बीमारी को छोड़ के कोई और रीजन आए मरने का ना, तो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर यूज होता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब हिंदी होता है से। तो राहुल डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। क्लियर है? ऑफ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? इसको समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात हम लोग करें, माई ब्रदर इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। तो किसी चीज से भयभीत होने के लिए स्टूडेंट्स, अफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं होता है, बल्कि हम यूज करते हैं ऑफ का। अफ्रेड ऑफ से भयभीत होना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि माई ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। माई ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। राहुल वॉज अफ्रेड टू गो नियर द पॉन्ड। देखिए राहुल वॉज अफ्रेड, राहुल भयभीत था, टू गो जाने के लिए, नियर द पॉन्ड कहां पर? तालाब के पास। अर्थात तालाब के पास जाने से भयभीत था। तो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब कभी भी अफ्रेड के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया हो, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिए मेरी बात को यहाँ पे, कि यदि अफ्रेड के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए सेंटेंस यहां पर बिल्कुल सही है कि राहुल वॉज अफ्रेड टू गो नियर द पॉन्ड। अब राहुल वॉज अफ्रेड टू गो नियर द पॉन्ड। क्लियर है? राहुल वॉज अफ्रेड टू गो नियर द पॉन्ड, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। हाँ, यहां पर ध्यान रखना है, सही तो है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि जब किसी भी मतलब अफ्रेड के जो अफ्रेड वर्ड है उसके बाद यदि इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया हो, तो कहने के उसके पहले किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि ही हैज अराइव्ड एट होम। क्या लिखा है? ही हैज अराइव्ड एट होम। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जब भी होम का प्रयोग हम करते हैं, तो वर्ड जो होता है
एडवर्ब होता है, व्हाट, एडवर्ब होता है, और वहां पर कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एड प्रेपोजिशन नहीं होगा। यहां पर लिख सकते हैं डू नॉट यूज ऑफ एट, डू नॉट यूज ऑफ एट इन दिस सेंटेंस, अर्थात ही हैज अराइव्ड होम होगा, बस ये एट का प्रयोग यहां पे नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा। अगला है मुकुल केम एट हिज फ्रेंड्स होम। अब देखिए फिर यहां पर होम यूज किया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है या फिर जेनेटिव केस है, संबोधन कारक है। ठीक है, बात को समझिएगा ध्यान से। अगर ये पजेसिव मतलब आप होम का यूज करें, राइट, और उसके पहले या तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाया हो जैसे हिज लिखा है, या फिर कोई जेनेटिव केस दैट मींस संबोधन कारक दिया हो, तो उस टाइम में जो होम होता है ना, ये होम यूज होता है एज अ नाउन। क्या होता है? नाउन होता है। और उस टाइम पे ये एट बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट है, अर्थात प्रीपोजिशन एट का आप यूज करेंगे तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। लेकिन रीजन मैं बता दूं आपको, फिर से बता दे रहा हूं कि जब होम का यूज कर, देखिए दोनों कंडीशन यहां पर है। यहां पर होम के ठीक पहले प्रीपोजिशन आ गया है जो गलत है, क्योंकि होम एडवर्ब एज एडवर्ब यूज किया जाता है। लेकिन जब होम के पहले आप कोई पजेसिव एडजेक्टिव, कोई भी फर्स्ट पर्सन की पजेसिव एडजेक्टिव, सेकंड पर्सन की पजेसिव एडजेक्टिव या थर्ड पर्सन की पजेसिव एडजेक्टिव आप यूज कर लें, या फिर कोई जेनेटिव केस जिसमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया हो, जिस संबोधन कारक कहा जाता है, तो उस टाइम पे जो होम होता है ना, ये नाउन का कार्य करता है, और उस टाइम पे प्रीपोजिशन हम ऐड का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द न्यूज ऑफ द बस एक्सीडेंट आर ट्रू। द न्यूज ऑफ द बस एक्सीडेंट आर ट्रू। हमेशा रखिए स्टूडेंट्स की न्यूज जो वर्ड है ये सिंगुलर होता है, और इसके साथ जो वर्ब आती है ये भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो इसलिए यहाँ पे गलत है, और यहाँ पर होगा हम यूज क्या करेंगे, इज का। आई होप आप इस समझ गए होंगे कि गलती कहां पर है और हमें लिखना क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। यहां पर भी वही कंडीशन है, पॉलिटिक्स में यस लगा है, इसलिए मत समझिएगा कि प्लूरल है। ये पॉलिटिक्स वर्ड भी सिंगुलर होता है, और वर्ब इसके साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर। तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिएगा अ नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूं आपको, अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है स्टूडेंट ना, वो आपका प्लूरल होता है, और इसके साथ वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल ही होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इज लिखा है, इसलिए बिल्कुल क्या है, गलत है। इस के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। आई होप क्लियर होगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू देयर। यहां पर सीन क्या जरा देखिएगा कि यदि आपको मिलता है द नंबर ऑफ प्लस जो नाउन मिलेगा, ये आपका प्लूरल तो होगा, लेकिन जो वर्ब होगी डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगी, सिंगुलर होगी। दोनों में अंतर देख लीजिए, अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आ रहे हैं दोनों केसेस में प्लूरल है, लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब है वो प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। तो इसका बखूबी ध्यान रखिएगा कि द नंबर ऑफ पीपल आर में होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यहां पे आर इज नहीं बल्कि क्या होगा, आर होगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे। आई होप आप इनको जरूर समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो आप क्या करिएगा कि आपने पहली बार इसको देखा तो पहली बार आप नोट डाउन मत करिए, पहली बार सीरियसली ढंग से इसको देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड टाइम इसको नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स ये तीसरी वीडियो है, प्रैक्टिस की पाठशाला जो सेशन हमने स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस की पाठशाला अनवरत चलती रहेगी आपकी।
तो आप अपने लिए कॉपी, इसके लिए अलग से नोटबुक एक बना लीजिए, जिसमें आप डेली बाय डेली जो 10 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 1 महीने आप लगातार करिए, आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखने से पहले इस वीडियो को यदि आपने पसंद किया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बेस्ट रहिए और पढ़ाई में मस्त रहिए। जय हिंद।